गोपः समाययुराजन् नानोपायन पाणयः। भगवान सुखदेव कह रहे हैं राजन, नंदालय में जो गोप आए हैं वो लूटने नहीं आए, लूटने नहीं आए। नानोपायन पाणयः, अपने हाथ भरकर धन लाए हैं। किस लिए? कहा लुटाने के लिए। लूटने नहीं आए हैं, लुटाने आए हैं। नंद बाबा से सबका बहुत प्रेम है। आज नंद बाबा के उत्सव में सारे ब्रज में आनंद है, अद्भुत आनंद है। गोपियां आ रही हैं तो आशीर्वाद दे रही हैं। ता आशीषः प्रयुञ्जाना चिरम पाहीति बालके। नंदरानी आपका लाला चिरजीव है। देखो भगवान को भी आशीर्वाद दे रही हैं गोपियां। ये ब्रज की ब्रजांगनाओं का सौभाग्य देखिए, जिनका नाम काल को भी भयभीत कर देता है, उन प्रभु को गोपियां आशीर्वाद दे रही हैं। लाला चिरजीव हो, ये ब्रज की भामाओं का सौभाग्य है। नंद बाबा ने प्रचुर मात्रा में संपत्ति लुटाई। महाराज एक ब्राह्मण था, वो गया लूटने के लिए। बोले बड़ा जोर का उत्सव है भाई। एक नंबर द्वार पे गया, चांदी के बर्तन लूट रहे थे, लूट के आया। पत्नी आ रही थी, पत्नी से कहा हरी देवी देखो जन्म जन्म की दरिद्रता दूर हो गई। बहुत दिन हो गए पत्तल में भोजन करते हुए, अब तो हम चांदी के बर्तन ले आए हैं, चांदी के बर्तनों में पाएंगे। सब दरिद्रता भग्न हो गई। नंद बाबा के यहाँ बड़ा जोर का उत्सव हो रहा है भैया। तब तक एक पड़ोसी मिला, बोले अरे भैया तुम केवल चांदी के बर्तन लाए, ये देख सोने के बर्तन। बोले भैया सोने के बर्तन कहां लुट रहे हैं? बोले 2 नंबर द्वार पे। उसने चांदी के तो बर्तन वहीं फेंके महाराज और लग गया 2 नंबर की लाइन में। 2 नंबर पे सोने के बर्तन लेके आया, नाचता आ रहा था। जन्म जन्म की दरिद्रता दूर हो गई। आज तो ठाकुर जी महती कृपा है आपकी। अब तो चांदी दे स्वस्थ मन और सोना दे तेज दिमाग। बोले अब सब बढ़िया होगा, सोना के बर्तन में पाएंगे। स्वर्ण का बर्तन मिल गया है। आनंद में भरा हुआ था। पड़ोसी बोला अरे भैया केवल सोना ही लेके आए हो, ये देखो हम तो हीरा पन्ना माणिक मोती। बोले भैया हीरा भी लुट रहे हैं? बोले हाँ लुट रहे। कहाँ लुट रहे? बोले 3 नंबर द्वार पर। उसने महाराज सोना फेंका, हीरा की लाइन में लग गया। खूब हीरे लेके जगमगा रहा था, मालाएं धारण किया हुआ था, आनंद में भरा था कि जय हो नंद बाबा आपकी और जय हो आपके नंद के लाला की। अद्भुत उत्सव है। जन्म जन्म की दरिद्रता दूर हो गई, सारे क्षेत्र से दरिद्रता चली गई। मानो साक्षात श्री ने संपूर्ण ब्रज में वास कर लिया हो। मालिन सी जह लक्ष्मी डोले, बंधन मार बांधती डोरे। घर घर पे लक्ष्मी बंधन मार बांध रही है, और जिस घर पे लक्ष्मी बंधन मार बांधे उस घर में महाराज कहां समृद्धि की कमी आने वाली है? हाँ, कहीं समृद्धि की कमी आएगी? महाराज अष्ट सिद्धि नवनिधि ब्रज में दासियों की तरह घूम रही है लाला के दर्शन के लिए। हीरा माणिक पन्ना लेके जा रहा था, तब तक वहां से एक स्त्री नेत्रों में आंसू लिए आ रही थी। देखा उसी की पत्नी है। बोले देवी अब क्यों रोती हो? अब तो रोने के दिन गए, दुख भरे दिन बीते रे भैया। अब सुख आयो रे, अब सुख ही सुख है, अब क्यों रोती हो? अब तो सुखधाम प्रभु प्रकटे हैं, क्यों रोती हो? स्त्री कुछ नहीं बोल रही है। पास में जाके पूछा तो स्त्री ने कहा स्वामी मैं जो सुख लेके आ रही हूं ना, मैं जो आनंद लेके आ रही हूं, मुझे जो संपत्ति मिली है वो त्रिलोक में भी उस संपत्ति की समता नहीं है। हाँ,
क्या मिला तुम्हें? बोले 4 नंबर द्वार पे नंद रानी सद्य जात शिशु नंद नंदन को लेके बैठी हुई है। मैं उन नंद नंदन के श्री अंग का दर्शन करके आ रही हूं। तब तो महाराज इसने भी हीरा मोती लेके और गया ठाकुर को देखने, और ज्यों भगवान का दर्शन किया इसके नेत्र सजल हो गए। मैं तो बड़ा दरिद्र था, मुझ पे तो कुछ भी नहीं था, लेकिन प्रभु आप पे तो मैं अपने आप को न्यौछावर कर दूं। सारी संपत्ति को नंद नंदन से महाराज 7 बार ठाकुर जी पे घुमाया, और जो कुछ भी लिया था सब ब्राह्मणों को लुटा दिया। इस प्रकार से किसी ने अपने पास कुछ नहीं रखा, सब ब्रजवासियों ने सब लुटा दिया। जेहि पावा राखा नहीं काहू, किसी ने अपने पास कुछ नहीं रखा। अद्भुत उत्सव हो रहा है।